सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से देवदारू निबंध के बारे में। तो आज भी हम जो देवदारू निबंध का बचा हुआ शेष भाग है उसी को पढ़ेंगे। बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि जब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि देवदारू एक बहुत सुंदर वृक्ष है तो जो सुनने वाले लोग हैं वो उसका सामान्य अर्थ लेते हैं, एक वृक्ष के अर्थ में ही अर्थ लेते हैं कि एक देखने में सुंदर वृक्ष होगा। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला यह सामान्य सौंदर्य धर्म केवल वो सुंदरता से ही लेते हैं। सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास या तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूँ। लेकिन इस सुंदर को मैं किस अर्थ में कह रहा हूँ, किस भाव के साथ कह रहा हूँ, वो अर्थ जो पाठक लोग हैं उस अर्थ को महसूस नहीं कर पाते जिस सुंदरता को जिस वृक्ष के लिए सुंदर शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे का गुड़ बनी रह जाएगी। यदि मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया, हजारी जी कहते हैं, तो यह तो उसी की तरह हो जाएगी गूंगे के गुड़ की भांति। यानी कि गूंगे व्यक्ति ने गुड़ खाया और उस स्वाद को बखान नहीं कर पाया तो अन्य लोगों को कैसे पता लगेगा कि गुड़ का स्वाद ऐसा होता है। इसी प्रकार से अब आप लोगों ने, पाठक लोगों ने देवदारू के वृक्ष की सुंदरता को देखा नहीं है और मैंने उस वृक्ष की सुंदरता को देखा है और मैं उसको आपके सामने बताना चाहता हूँ और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति किसके समान हो गई? गूंगे के गुड़ खाने की स्थिति के समान हो गई है, ऐसा कहते हैं हजारी जी। आगे कहते हैं कि यह शक्ति होती है, वह कवि कहलाता है। गूंगे के गुड़ की बनी रह जाएगी। जिसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है, और जो वो उस सुंदरता को बखान करने की जिसमें कैपेसिटी होती है, जिसमें योग्यता होती है, वो क्या कहलाता है? कवि। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, अनेक ढंग से, कि मुझे इतना सुंदर लगा, मुझे इतना सुंदर लगा, इस प्रकार से कहने के वह अनेक प्रयत्न करता है। फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं और जो शब्द होते हैं वो हमेशा सामान्य अर्थ को ही प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, कैसा सुंदर लग रहा है, तो शब्द तो केवल सामान्य अर्थ को ही प्रकट करते हैं। कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है, लेकिन कवि उसको विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह छंदों के सहारे उपमान योजन के बल पर, जो कवि होता है वे किसी चीज को किसी दूसरी चीज के जैसा सुंदर दिखाने के लिए कभी छंदों का सहारा लेता है, कभी उसको उपमाओं की योजना के बल पर कि उसके जैसा सुंदर लग रहा है। जैसे मैंने कई बार आपको उपमा अलंकार समझाते हुए बताया है कि किसी के चेहरे को चांद के जैसा सुंदर कहना, तो उपमान योजना के बल पर बल देता है। ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ देना। ध्वनि साम्य का मतलब 3 प्रकार की मैंने आपको जो वो बताई थी, शब्द शक्तियां बताई थी, उसके आधार पर समझ पाते हैं। बिल्कुल नहीं। कोई बड़भागी होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला पाती है। कि कोई बहुत ही सौभाग्यशाली कवि होता है कि जैसा वो उस चीज को महसूस कर पा रहा होता है उसी चीज को वो अपने पाठक लोगों के हृदय के साथ मिला सके, यानी कि कवि की हृदय की ताल के साथ ताल मिला सके। कवि के हृदय के साथ मिल जाए उसे सहृदय कहते हैं। जो बात कवि समझ रहा है, जो बात कवि के हृदय में है, और उसी बात को यदि वह पाठक भी उसी भाव के साथ समझ लेता है तो वो क्या होता है? सहृदय कहलाता है। देवदारू की ऊर्ध्वा शिखा शोभा हमारे हृदय में एक विशेष उल्लास पैदा करती है कि जो देवदारू वृक्ष है उसकी ऊर्ध्व शिखा का मतलब ऊपर की ओर उठी हुई जो टहनियां हैं उनकी शोभा मेरे हृदय में विशेष उल्लास पैदा करती है। बहुत खुशी, उल्लास का मतलब खुशी पैदा करती है। मेरे पास कवि कौशल नाम की चीज नहीं है, कि मैं कोई कवि तो हूं नहीं
कि मैं उपमाओं के सहारे छंदों को बांधकर ध्वनियों का प्रयोग करके तुम्हारे हृदय में उस प्रकार के भाव पैदा कर सकूं। नहीं, ऐसा खुद हजारी जी कहते हैं। मैं अपनी विशिष्ट अनुभवों का साधारणीकरण नहीं कर पा रहा हूँ कि जितना सुंदर मुझे वो देवदारू वृक्ष लग रहा है, मैं उसके जैसा जैसा मुझे अनुभव हुआ है, मैं उसका साधारणीकरण आप लोगों के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। साधारणीकरण बच्चे क्या होता है, ये जो मैंने आपको कभी यदि काव्य के प्रकार भेद काव्य को समझाने का प्रयास किया होगा, रस को समझाने का प्रयास किया होगा, तो उस समय मैंने आपको जरूर बताया होगा। साधारणीकरण होता है जैसे हम किसी टीवी सीरियल को देखते हैं, ये मान लो रामायण आई हुई है, तो रामायण के अंदर जो राम की भूमिका निभा रहा है, उसी के अंदर हमारे हृदय के अंदर उसी के जैसे भाव पैदा हो जाने, उस करेक्टर के अंदर जो निभा रहा है उसी के अंदर हमें राम दिखाई देना, वैसे ही सीता दिखाई देनी, उस प्रकार के भाव यदि हम पाठकों के अंदर, यदि हम दर्शकों के अंदर पैदा कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति को साधारणीकरण कहा जाता है। कवि होता तो करा देता, कि यदि मैं कवि होता तो शायद मैं तुम्हारे अंदर साधारणीकरण की भावना को भी पैदा कर पाता। सहृदय के चित्त को अपने चित्त की ताल के साथ नृत्य कराने योग्य छंद ढूंढ लेता। कि जो सहृदय लोग होते हैं, सहृदय का मतलब जो दिल से किसी चीज को देखने वाले होते हैं, जो वास्तव में कवि की लिखी हुई रचनाओं को उसी भाव के साथ समझने का प्रयत्न करने वाले जो पाठक होते हैं, तो वो कहता है कि सहृदय को चित्त को तो मैं वास्तव में चित्त की ताल को तो नृत्य कराने योग्य छंद ढूंढ ही लेता। कि अगर मैं कवि होता तो मैं वास्तव में सहृदय लोगों को तो ऐसा अनुभव करा ही देता। ध्वनियों की नित्य संचारी क्षमता को ऐसा समा बांधता कि सुनने वाले मन मयूर की भांति नाच उठते। यदि मैं कवि होता तो मैं ऐसी ध्वनियों का प्रयोग करता, ऐसे इस प्रकार के छंदों का प्रयोग करता कि उनका जो मन है, पाठक लोगों का मन मोर के मन की भांति नाच उठता। यानी कि इस प्रकार का मैं लेखन करता कवि होने के बाद। पर मेरे भाग्य में यह कुछ नहीं है, लेकिन मैं कवि नहीं हूँ। मेरे भाग्य में ऐसा कुछ नहीं है का मतलब, लेकिन मैं कवि नहीं हूँ। केवल आंख फाड़ कर देखता हूँ, पाषाण की कठोर छाती भेद कर देवदारू न जाने किस पताल से न जाने अपना रस खींच रहा है। कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो केवल आंख फाड़ कर देख रहा हूं कि पाषाण का मतलब पत्थर सी कठोर छाती को छेद कर, कि जो बर्फ के अंदर पैदा होता है ना, देवदारू वृक्ष पाताल से न जाने कहां से अपना रस खींचकर इस कम हर्ष छाया का वितान का मतलब छत तानता हुआ ऊर्ध्वलोक की ओर, ऊर्ध्वलोक का मतलब ऊपर की ओर उठता हुआ, ऊर्ध्वलोक की ओर अज्ञात निर्देशक की तर्जनी संकेत की भांति कुछ दिख रहा है। तर्जनी होती है जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है। कि न जाने इतनी ऊपर छत की भांति अपनी छाया को फैलाकर ऊपर आकाश की ओर, ऐसे जिस प्रकार से हम किसी के सामने उंगली निकालते हैं ना, अंगूठे के पास वाली उंगली को बोलते हैं, कि जिस प्रकार से हम उंगली का इशारा करते हैं उसी प्रकार से उस आकाश की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यह इतनी उंगलियां क्या यूं ही उठी हुई है? कुछ बात है, अवश्य कुछ रहस्य है, भीतर ही भीतर अनुभव कर रहा हूँ, पर बता सकूं ऐसी भाषा कहाँ है। लेकिन मेरे पास कवियों के जैसी भाषा नहीं है, इसलिए मैं अंदर तो बहुत कुछ अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मैं कवियों की भांति आपको बता नहीं पा रहा हूँ। फिर कहता है कि कुछ न कुछ तो बात इसमें जरूर है। मैं असमर्थ हूँ, मूक हूँ। मीमांसकों का एक संप्रदाय मानता था कि शब्द का अर्थ वहां तक जाता है जहां तक वक्ता ले जाता है। कि किसी भी शब्द का अर्थ, जो मीमांसक लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उन लोगों का मानना है, विद्वान लोगों का मानना है कि किसी भी शब्द का अर्थ कोई सामान्य अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ वक्ता के ऊपर डिपेंड करता, बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस शब्द के अंदर से किस भाव को निकालना चाहता है। इच्छा का विविक्षा कहते हैं। कि वक्ता की जो इच्छा होती है, वक्ता जो शब्द में से अर्थ निकालना चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है, विविक्षा का मतलब वक्ता की इच्छा। ये लोग कहते हैं कि जब जैमिनी मुनि ने कहा था कि यत परा शब्द सह शब्दार्थ था, तो उनका यही मतलब था। यत परा का मतलब यत परा शब्द सह शब्दार्थ था, कि जिस अर्थ का जो शब्द आप उस वक्त चाहते हैं वही उसका अर्थ होता है। मेरा रोम रोम अनुभव कर रहा है कि मुनि की बात का ऐसा अर्थ नहीं होना
चाहिए था। कहाँ विविक्षा इतनी दूर तक ले जाती है कि विविक्षा इतनी दूर तक, यानी कि वक्ता की जो इच्छा वो इतनी दूर तक कहाँ लेकर जाती है। सुंदर शब्द का प्रयोग करके मैं जो कहना चाहता हूँ वह कहाँ प्रकट हो रहा है। कि जो ये मीमांसक लोगों ने बात कही है कि जो वक्ता की इच्छा होती है, यानी कि कहने वाले की जो इच्छा होती है, वो शब्द के अर्थ को उतना ही दूर तक ले जा सकते हैं। लेकिन मैंने जो सुंदर शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है कि जो पीछे कहा गया है कि चाहे कितनी भी दूर तक ले जा सकते हो आप, तो वो सुंदर शब्द का अर्थ मैं कहाँ दे पाया हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, वह कहाँ प्रकट हो रहा है। कहना तो बहुत चाहता हूँ, कोई समझे तो नहीं, शब्द उतना ही बता सकता है जितना लोग समझते हैं। तो हजारी जी कहते हैं कि मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, लोग तो उतना ही समझ पाते हैं जितना वो शब्द समझा रहा है। वक्ता वक्ता जो कहना चाहता है उतना कहाँ बता पाता है। अब मैं जितना आप लोगों को सुंदर देवदारू के वृक्ष को बताना चाहता हूँ उतना आप कहाँ समझ पा रहे हैं। इसलिए जो शक्ति है किसी भी शब्द की वो पढ़ने वाले के ऊपर ही डिपेंड करती है, वो लेखक के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि वह पाठकों के दिल में उस चीज को कितना उतार पाता है। वह दुनिया में कवियों की जो कदर है वह इसलिए है कि वे जो अनुभव करते हैं उसे श्रोता के चित्त में प्रविष्ट भी करा सकते हैं। आगे हजारी जी कहते हैं कि कवियों की जो इस दुनिया में कदर है ना वो इसलिए है क्योंकि वो जैसा अनुभव करते हैं किसी भी चीज को वो श्रोता के हृदय में उसको वैसा ही प्रविष्ट करवाने का मतलब प्रयास करते हैं। प्रेषण धर्मिता उनके कहे का एक प्रधान गुण है। प्रेषण धर्मिता का मतलब है किसी भी चीज को भेजना, प्रेषण का मतलब भेजना, जो भेजने का धर्म है उनका, अपने अर्थ को भेजने का धर्म है, वो कवियों के अंदर एक प्रधान गुण होता है। वो अपने आप को कवियों से अलग मानता है क्योंकि वो एक कवि नहीं है, वो एक लेखक है। मेरे ख्याल से ये अंतर तो आपको अभी तक समझ में जरूर आ गया होगा। प्रेषण धर्मिता का गुण उनके बारे में प्रमुख है। मैं नहीं पहुंच पाता लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। यह अर्थ जो कि मेरा मन अनुभव कर रहा है, कि जो ये सुंदर शब्द का अर्थ मेरा हृदय अनुभव कर रहा है, क्योंकि मैं शब्दों और छंदों के ऐसे अस्त्र नहीं बना पाता कि ना तो मेरे पास इतने छांट करके मैं शब्द प्रयोग कर सकता हूँ ना ही छंद प्रयोग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लेखक हूँ, मेरे पास ऐसे अस्त्र नहीं है जो मेरी अनुभूतियों को लेकर तीर की तरह श्रोता के हृदय में चुभ जाए। कि जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ वैसा मैं आपके हृदय के अंदर भी मैं चुभो दूं, ऐसा तीर, शब्द रूपी तीर मेरे पास नहीं है। निश्चय अर्थी वक्ता की इच्छा के अधीन नहीं होता। कि जो निश्चित अर्थ होता है वक्ता की इच्छा के अधीन नहीं होता, यानी कि बोलने वाले की मेरी इच्छा के अधीन नहीं है कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप लोग समझें। वह सामाजिक स्वीकृति चाहता है, वो तो सामाजिक लोगों की, पाठक लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। उनमें लय नहीं है, संगीत नहीं है, गति नहीं है, वह स्थिर नहीं है। शब्दों के गतिशील आवेग से वह हिलता है, भभराता है, नए परिवेश में सजता है, तब कहीं जाकर नया पैदा होता है। अर्थ में लय नहीं होता, वह लय के सहारे नया अर्थ देता है। इस प्रकार से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं। लेकिन देवदारू है शानदार वृक्ष, लेकिन फिर भी वो कहता है कि है, फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि देवदारू है शानदार वृक्ष, क्योंकि हवा के झोंकों से जो हिलता है तो वह अभिजात्य झूम उठता है। कि वो जो धनी है अपने आप में, ऐसा जो वृक्ष है वो झूम उठता है। कालिदास से इसी हिमालय के उस भाग जहाँ पर भागीरथी के निर्झर झरते रहते हैं, कि कालिदास के इसी हिमालय के उस भाग में, कि कालिदास ने जो हिमालय का वर्णन किया है अपनी रचनाओं के अंदर उसकी बात कर रहे हैं, कि जहाँ से भागीरथी के निर्झर, जहाँ से जो भागीरथी नदी है उसके निर्झर बहते रहते हैं। निर्झर का मतलब झरने। शीतल मंद सुगंध पवन की चर्चा की थी। शीतल मंद, ठंडी ठंडी धीमी धीमी चलने वाली सुगंधित पवन की जो चर्चा की थी, उन्होंने शीतलता को भागीरथी के निर्झर शिखरों की देन कहा है। कि उसी भागीरथी के, निर्झर का मतलब झरनों से बहने वाली, उनकी उनकी देन कहा है। सुगंधि के आसपास वृक्षों के पुष्पों के संपर्क के बदौलत घोषित किया है। लेकिन मंदी के लिए, मंदी का मतलब धीमी धीमी जो चली हुई है, मंदी के लिए महु कंपित देवदारू को उत्तर ठहराया है। कि जो ये उन्होंने कहा है ना कि भाई मंदी मंदी, ऊपर कहा ना कि शीतल और मंद,
मंद तो शीतल तो क्यों है, क्योंकि हिमालय पर्वत से आ रही है। और जो मंद मंद पवन आ रही है उसका कारण क्या है, उसका कारण उन्होंने देवदारू को ही ठहराया है। क्या कहा यहाँ पर आने के बाद, उन्होंने शीतलता को भागीरथी के निर्झर शिखरों की देन कहा है। कि ठंडी क्यों है, क्योंकि जो भागीरथी नदी है उसके जो झरने बह रहे हैं उसके कारण ठंडी है। और सुगंधित वहां पर आसपास के वृक्ष और फूलों की बदौलत तो उनसे संपर्क में आने के कारण वो हवा हो रही है। और जो मंदित के लिए महु कंपित, और जो वहां की हवा जो मधु कंपित हो रही है, महु कंपित का मतलब धीमी धीमी जो चल रही है, उसका उत्तरदायी कौन है, ये देवदारू वृक्ष ही ठहराए हैं। जिस देवदारू वृक्ष के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस देवदारू के कारण ही पर्वतों के ऊपर बहने वाली जो वायु है वो मंदी मंदी चल रही है। देवदारू के बार बार कंपित होते रहने के कारण एक प्रकार की मस्ती अवश्य है। कि जो देवदारू वृक्ष है वो बार बार कंपित होता रहता है, हिलता रहता है, उसका एक कारण मस्ती में घूमता हुआ महसूस होता है, मस्ती में चूर महसूस होता है। युग युगांतर से संचित अनुभूति न ही मानो यह मस्ती प्रदान है। कि युगों युगों से ही उसके हृदय के अंदर ये मस्ती है, जो क्योंकि वो हिलता रहता है। जमाना बदलता रहा, अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया। कि युगों युगांतर से संचित अनुभूति, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया कि वह मस्ती में वही हिमालय पर्वत के ऊपर खड़ा रहता है। जमाना बदल रहा है, अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण के साथ समझौता किया और कितने ही मैदानों में जा बसे हैं। कि जो हिमालय पर्वत के ऊपर उपजने वाली जो लता और वृक्ष थे, उन्होंने अपने आप को वातावरण के साथ समझौता करके कहाँ पर आ गए हैं, मैदानी क्षेत्रों में आकर पैदा होने लगे हैं। कितने ही मैदानों में जा बसे हैं और खासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। और काफी यहाँ आने के बाद वो जो लताएं और वृक्ष हैं, जो कभी पहाड़ों पर पैदा होते थे, पर्वतों पर पैदा होते थे, हिमालय पर्वत के ऊपर पैदा होते थे देवदारू के पास, आज वो आम समतल स्थानों पर पैदा हो रहे हैं। लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उतरता, लेकिन जो देवदारू वृक्ष है वो नीचे नहीं उतरा, अर्थात वो केवल हिमालय पर ही उगता है। समझौते के रास्ते नहीं गया है, उसने अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व के साथ समझौता नहीं किया है। उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी है, उसने अपनी खानदानी चाल को, अपने व्यक्तित्व को बनाकर रखा है। देखो पीछे हमने एक बात पढ़ी थी कि हम जाति विशेष के ऊपर जाते हैं, हम व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं जाते हैं। तो इसने अपने व्यक्तित्व का जो गुण था उसको नहीं छोड़ा है, ये वहीं पर उगता है, झूमता है। तो ऐसा मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा हो, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है। और ये वृक्ष वहां पर इस प्रकार से झूमता हुआ, इस प्रकार से मुस्कुराता हुआ, इस प्रकार से हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है, मानो सबको कह रहा हो कि तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है। मुझ में तुम क्या छिपा, मुझसे तुम क्या छिपा रहे हो, मैं तो दूरों कहा सजनी निहूरी निहूरी, कहूँ ऊंट की चोरी। हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम दुर्लभ साथी हूँ कि तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते हो। मैं तो हजारों वर्षों से वहीं पर निर्मम का मतलब बिना दया के, दुर्लभ वहीं उतार चढ़ाव को बिना देखे मैं तो वहीं पर खड़ा हूँ। अर्थात इस निबंध के माध्यम से जो द्विवेदी जी हैं वो समझाना चाहते हैं कि ये व्यक्तित्व का धनी वृक्ष है, देवदारू वृक्ष है, और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो युगों युगों से वहीं पर खड़े हुए हैं, वो अपने जो उनका व्यक्तित्व है उसी के आधार पर उन्होंने वातावरण के साथ समझौता नहीं किया है, जैसे कि अन्य वृक्षों ने कर लिया है। तो आशा करती हूँ कि जो हमने आज ये देवदारू नाम का निबंध पढ़ा है, ये आपको कंप्लीट किया है, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। 5 से 6 वीडियो हमारे देवदारू निबंध की बनी है। फिर भी यदि किसी बच्चे का अभी एट प्रेजेंट में छूट जाए, तो जो भी वीडियो देखें आप क्रम वाइज देखें, ताकि आपको जो निबंध का सार है, कथानक है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप इस निबंध की इन वीडियोज़ को सुन लोगे, तो फिर आपको इस निबंध में से कोई भी क्वेश्चन उठ जाए, किसी को याद करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।